नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय पेरियार। साथियों, आप देख रहे हैं जागो पंच। जागो पंच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जागो पंच नित्य की भांति नए नए एपिसोड, नए नए पाखंडों, नए नए अंधविश्वासों पर लेकर आता है। आपने एक बहुत ही प्रचलित पुस्तक है, जिस पुस्तक के बारे में आप सभी को मालूम होगा, उसका नाम है महाभारत। महाभारत में पाखंड और अंधविश्वास एक तरफ से कूट कूट कर भरा हुआ है, लेकिन हमारे समाज के लोग इन अंधविश्वास और पाखंडों में इस कदर जकड़े हैं कि वह यह सोच नहीं पाते क्या वास्तव में यह घटना यथार्थ है या नहीं। लेकिन जागो पंच उन घटनाओं के बारे में आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेगा कि कौन सी ऐसी घटनाएं हैं जो अंधविश्वास और पाखंडपूर्ण हैं। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे कि महाभारत को लिखने वाला कौन है। महाभारत को लिखने वाला है वेद व्यास, महर्षि वेद व्यास, जो स्वयं पराशर मुनि की काम वासना से उत्पन्न अनैतिक व्यभिचार की पैदाइश हैं, और इस व्यभिचार की पैदाइश ने अपनी पुस्तक महाभारत में ऐसे ऐसे चरित्रों की पैदाइश या उनके जन्म के बारे में बताया है जो आप सभी जानते हैं, लेकिन कभी भी उनका संक्षिप्त रूप से या उनके बारे में यथार्थ रूप में सोचते नहीं हैं। कि यथार्थ रूप में यदि उनको सोच लिया जाए तो निश्चित तौर पर हम उन चरित्रों को झूठ, मिथ्या और किसी एक व्यक्ति की अनैतिक साजिश हो सकती है या की गई है, लेकिन हम सोचते नहीं हैं। तो आज ये जो पुस्तक हम लेके आए हैं, इस पुस्तक का नाम है महाभारत प्रथम खंड, और यह वेद व्यास द्वारा लिखी गई है। यह इसके अनुवादक हैं राम नारायण शास्त्री पांडे उर्फ राम के नाम से जाने जाते हैं। यह इनके द्वारा अनुवादित की गई है। तो साथियों, आज हम इस पुस्तक में आपको एक बेहतरीन, इस पुस्तक के लेखक के बारे में मैंने बता दिया कि लेखक पूर्ण रूप से व्यभिचार से उत्पन्न हुआ बालक था, जिसने इस पुस्तक का निर्माण किया। इसके बारे में मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। उसमें वेद व्यास की पूरी जन्म की कथा है कि वह व्यभिचार में कैसे पैदा हुए। तो साथियों, अब हम यहाँ पर व्यास के बारे में समय ना गंवाकर चलते हैं आज के मूल वीडियो पर। आज की मूल जो हम वीडियो लेके आए हैं वह क्या है? वह है महाभारत के आधे से ज्यादा चरित्रों को, जो नायकों में चरित्र हैं उनमें से आधे से ज्यादा नियोग की पैदाइश हैं। वे नियोग की पैदाइश कैसे हैं? आइए चलते हैं महाभारत की तरफ, हमें पता चल जाएगा वो नियोग से कैसे पैदा हुए हैं। तो यहां पर हम बात करेंगे, शुरुआत करेंगे कुंती से। कुंती राजा सूरसेन की पुत्री थी। यह इनके बचपन का जो नाम था प्रथा था, और यह अपने माँ बाप की खाली दो औलाद, इनके माँ बाप के दो औलादें थी। एक कुंती थी, दूसरा वासुदेव थे। तो कुंती जो है, इनका नाम कुंती कैसे पड़ा, सबसे पहले इस पे हम बात करेंगे। कुंती के पिताजी सूरसेन जी ने, उनके चचेरे भाई थे कुंती भोज, वो उनके कोई संतान नहीं थी। तो उन्होंने अपनी पुत्री की, उनके आग्रह पर अपनी पुत्री प्रथा को उन्हें सौंप दिया, उन्हें गोद दे दिया। तो कुंती भोज जी कुंती को लेकर अपने
यहाँ चले जाते हैं और इसका पालन पोषण करते हैं। कुंती बड़ी ही धार्मिक विचारों की, अतिथियों की बड़ी सेवा करने वाली, बड़ी ही सुशील नारी थी, ऐसा महाभारत बता रहा है। तो इसी क्रम में वह अतिथियों की जो सेवा में लगी रहती थी, इसी तरह कुंती को एक बार आतिथ्य प्राप्त हुआ दुर्वासा ऋषि का, और दुर्वासा ऋषि को आप सभी बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। तो दुर्वासा ऋषि बहुत ही क्रोधी स्वभाव के ऋषि थे, लेकिन वह कुंती के स्वागत से, कुंती के आतिथ्य से प्रसन्न हो जाते हैं और कुंती से कहते हैं कि मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं तुम्हारी सेवा से खुश होकर, कि तुम जब भी चाहोगी इस मंत्र का उपयोग कर कर जिस देवता को चाहोगी वो देवता तुम्हारे सम्मुख उपस्थित हो जाएगा। यह आशीर्वाद पाकर कुंती बड़ी खुश होती है और दुर्वासा अपनी राह पर निकल जाते हैं। फिर क्या होता है, फिर जो ये कुंती है ये बड़े कौतूहल और उत्सुकता में रहती है कि कैसे, क्या दुर्वासा द्वारा दिया गया ये मंत्र काम करेगा। जाहिर सी बात है, कोई भी प्रैक्टिकल करने के लिए कि नहीं करके ही देखते हैं, अगर मिला है तो करके देखते हैं। तो इसे कुंती ने सोचा कि लाओ प्रैक्टिकल कर लिया जाए, क्योंकि मंत्र हमारे पास है, न हंसिया दूर न पड़ोसन की नाक। तो उन्होंने तुरंत सूर्य देवता का मंत्र पढ़कर सूर्य देवता का आवाहन किया और सूर्य देवता बिना देरी के हाजिर हो जाते हैं। और कुंती ने उस समय पुत्र कामना के लिए आवाहन किया था और सूर्य देवता ने आशीर्वाद दिया कि तुम पुत्रवती होगी। और आप सभी ने इस घटना को यथावत मान लिया। सूर्य देवता को इतनी फुर्सत थी कि वह आते और कुंती जीवित रह जाती। सूर्य देवता का ताप, सूर्य देवता का तेज, आज इतनी भयंकर गर्मी हो रही है, हम लोगों से बर्दाश्त नहीं होती है, वह कितनी दूर है, लेकिन वह कुंती के पास आते हैं और आशीर्वाद देते हैं तथास्तु। और कुंती गर्भवती हो जाती है। जब कुंती गर्भवती हो जाती है तो वह शादीशुदा तो होती नहीं है, घबरा जाती है, लेकिन सबसे यह बात छिपाकर उस बच्चे को वो जन्म देती है और एक बांस की टोकरी में रखकर उसे नदी के बहते पानी में छोड़ देती है। उसे बच्चे को कैसे अनाथ और एक दुधमुहे बच्चे को, नवजात शिशु को छोड़ देती है। ये घटनाएं आप आज सभी देखते हैं। इस प्रेम प्रसंग में अक्सर बच्चे नाले के किनारे झाड़ियों में देखने को मिलते हैं। तो ऐसे ही ये बच्चा छोड़ दिया जाता है कुंती के द्वारा और ये बच्चा बहते बहते आगे चला जाता है। तो ये कहानी आगे हम सुनाएंगे, लेकिन यही बच्चा भविष्य में चल के कर्ण नाम से कहलाता है और बहुत ही धनुर्विद्या का बहुत ही तेजस्वी बालक योद्धा होता है। तो आइए आगे चलते हैं। इसी तरह कुंती भोज ने एक स्वयंवर किया और उस स्वयंवर में कुंती ने पांडु के साथ विवाह कर लिया। जब विवाह हो जाने के बाद कुंती पांडु के साथ पांडु के घर चली जाती है और पांडु हस्तिनापुर के राजा होते हैं। विचित्रवीर्य के ये बेटे हैं और पांडु के बड़े भाई का नाम धृतराष्ट्र है, आप सभी जानते हैं। और धृतराष्ट्र दोनों आंखों से अंधे होते हैं और पांडु बड़े ही शूरवीर प्रतापी राजा होते हैं। इन्होंने कई राज्यों को जीत लिया था और यह बड़े ही पराक्रमी होते हैं। और लेकिन इनके अंदर भी कुछ ऐसी कमियां होती हैं जिसकी वजह से यह संतानों उत्पत्ति नहीं कर पाते। उसका कारण था कि इनको
श्राप मिला हुआ था। वह श्राप क्या मिला हुआ था, क्योंकि अब अगर इनके बच्चों को दिखाएंगे कि कैसे पैदा हुए हैं, उससे पहले हम पांडु के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लें। ये बता दें कि पांडु एक बार शिकार करने के लिए जंगल में गए हुए थे, तो इन्होंने एक मृग को संभोग करते हुए देखा और इनसे रहा ना गया, इन्होंने बाण मारा और दोनों को धराशायी कर दिया। अब देखिए, जब मृग के लगा तो मृग मानव शरीर में हो गया और कराहने लगा। तो वह उसके पास पहुंचते हैं और उससे पूछते कि आप ऋषि मुनि हैं और इस वेश में कैसे? एक मृग जो है, एक ऋषि जो है, मृग के रूप में आकर संभोग कर रहा है मृग हिरणी के साथ, लेकिन आपने भी यहां बर्दाश्त किया। इस महाभारत को आपने बर्दाश्त किया कि इसमें ऋषि मुनि कौन होता था? ऋषि मुनि वह होता था जो तपस्या करने के लिए जंगलों में जाया करता था, लेकिन यहां के ऋषि मुनि अपनी काम वासना को रोक नहीं पाते, जानवरों के साथ सेक्स करते हैं, जानवरों के साथ संभोग करते हैं। तो यह कहानी आपको पूजनीय लगती है, अनुकरणीय लगती है? क्या आपके दिमाग में अपना स्वविवेक नाम की कोई चीज है या नहीं? यही आपको निर्णय करना है। जिस दिन आप ये निर्णय कर लेंगे, ये दकियानूसी ग्रंथ आपको कूड़ा लगने लगेंगे। यह केवल मनोरंजन के साधन हो सकते हैं, रोमांचकारी और जैसे उपन्यास होते हैं, उपन्यासों की तरह ये लग सकते हैं कि इनमें सेक्स, थ्रिलर, सस्पेंस, ये सब कुछ भरा हुआ है, लेकिन यह दैविक नहीं है, यह अनुकरणीय नहीं है, क्योंकि जानवरों के साथ सेक्स हमारे संविधान में अवैध बताया गया है और कानूनन अपराध बताया गया है। यह पुराने समय में भी था, क्योंकि पुराने समय के लोग भी मानवीय थे, पुराने समय के लोग भी इन सब चीज़ों से दूरी बना के रखते थे, अन्यथा किसी को शादी विवाह करने की जरूरत न पड़ती। ये गाय भैंसों के पीछे, हिरणियों के पीछे, हाथी के पीछे सारा पुरुष समाज लगा होता। तो आगे चलते हैं, जब उसे मार दिया तो उस मृग ने क्या किया कि श्राप दे दिया कि तुम्हारी भी यही अवस्था होगी। जब श्राप दे दिया पांडु को, तो पांडु भी बेचारे दुखी हुए, लेकिन उन्होंने कहा कि यह तो राजा का कर्तव्य है, क्षत्रिय का कर्तव्य है कि मृगों का शिकार करके उनका भोजन बनाएं या उन्हें अपनी रसोई तक ले जाएं। लेकिन यहां पर वह बोला कि कम से कम आप रुके तो रहते, मेरा काम तो पूरा हो जाने देते, मैं जो कर रहा था उसको पूरा कर लेता, तब मारते। मेरे को तो ऐसी अवस्था में मार दिया आपने मेरी हत्या की है। तो श्राप तो दे दिया इन्हें। इसी श्रापवश पांडु बीमार हो जाते हैं और वह संतानों उत्पत्ति करने लायक नहीं रहते। उन्हें बोलते हैं कि कई जगह जातक कहानियों में दिया है, उन्हें तपेदिक रोग भी हो जाता है। तो इसके बाद वह कुंती से कहते हैं कि कुंती, तुम स्वयं प्रयास करो कि बच्चे हो जाएं। तो कुंती क्या करती है? कुंती भी आवाहन करती है। कुंती के पास तो पहले से ही टेस्टेड फार्मूला था, जखीरा था, उसे कहां देर लगानी थी। तो वह धर्मराज का आवाहन करती है और युधिष्ठिर को पैदा करती है। इसके बाद वह इंद्र का आवाहन करती है और इंद्र आके तथास्तु कह के उसे अर्जुन नाम का बच्चा दे देते हैं। बच्चा जो देते हैं वो अर्जुन नाम से जाना जाता है, उसके बारे में आप सभी जानते हैं। और
अगला बच्चा होता है भीम। यह भीम कौन है? ये किसके आवाहन पे आया? ये वायु देवता के आवाहन पे आया। यानी कुंती ने वायु देवता का आवाहन किया कि मुझे आप यहां पे हाजिर हो, और वो हाजिर हुआ। इन्होंने कहा मुझे एक बच्चा चाहिए आपसे, उन्होंने एक बच्चा उसको दिया। आइए आगे चलते हैं। दो बच्चे और हैं, नकुल और सहदेव। ये नकुल और सहदेव कौन हैं? ये वो बच्चे हैं जो अश्वनी कुमारों का जब इन्होंने आवाहन किया तो ये दोनों जुड़वा पैदा होते हैं। और ये जुड़वा पैदा होते हैं किससे? इनकी जो पांडु की दूसरी रानी होती है माद्री, उससे पैदा होते हैं। तो यहां पर आपने कहानी में देखा कि जब चाहो, ये मंत्र कहां चले गए? ये मंत्र कहां चले गए कि आज ये सारे देवी देवता धरती पर नहीं आते। पहले ये धरती पे इनका वो आवाहन कर लिया जाता था, इंद्र आके बच्चे पैदा कर देता था, वायु देवता आके बच्चे पैदा कर देता था, और धर्मराज आके बच्चे पैदा कर देते थे, अश्विनी कुमार आके बच्चे पैदा कर देते थे। क्या आज भी ऐसा होता है? ये देवता धरती पे आते नहीं? बहुत सारी आज भी सुंदर सुंदर नारियां हैं। क्या वो पूजा पाठ तपस्या नहीं करती? भारत में बहुत सी ऐसी नारियां हैं, 9-9 दिन व्रत रहती हैं, बहुत सारे ऐसे व्रत रहती हैं। तो ऐसे चमत्कार आज क्यों नहीं हो रहे? यही सोचना है आपके दिमाग पे हिट करने के लिए यह कहानी मैं लेके आया हूं कि क्या देवी देवता धरती पे आके बच्चा पैदा कर सकते हैं? सूर्य देवता धरती पे आ गए और कुंती को गर्भवती कर दिया। क्या सूर्य देवता का ये जो ज्वालामुखी जैसा तेज है, इसको बर्दाश्त करने की क्षमता भारत में आज किसी में है? जो ब्राह्मण या जो पाखंडी ये सिद्ध कर दे, अंधविश्वासी ये सिद्ध कर दे सूर्य देवता के से 500 किलोमीटर दूर तक चला जाए, 500 किलोमीटर की भी दूरी रहे, मैं स्वीकार कर लूंगा ये सारी की सारी कहानी सही है। लेकिन इसको ये बताएंगे ये दैवीय था। आज दैवीय नहीं हो रहा है, तब दैवीय हो रहा था। तो यही हिट करने के लिए, आपके दिमाग में डालने के लिए इस कहानी को लेके मैं आया हूं कि यह जो नियोग की पैदाइश है महाभारत के चरित्रों की, यह पूरी तरह से मिथ्या है। क्योंकि देवी देवताओं से बच्चे नहीं हो सकते। देवी देवताओं से यदि बच्चे हो रहे होते तो आज भी देवी देवता धरती पे हम लोगों के आसपास, हम लोगों के बीच दिखाई देते। क्योंकि हमारे यहाँ, हमारे देश में भी बहुत से ऐसे तपस्वी हैं जो कहानियां सुने हो मिलती। अभी अभी हाल ही में खबर मिली है कि मध्य प्रदेश में एक नारी ने इंद्र देवता को खुश करके बच्चा कंसीव किया। ऐसे टीवी चैनलों पर न्यूज आती, खबर आती, लेकिन ऐसी खबरें नहीं आती। ऐसी खबरें जरूर आती हैं कि फला व्यक्ति के बलात्कार से फला बच्चा पैदा हुआ, ये खबरें आ जाती हैं, लेकिन ये खबरें नहीं आती हैं। इसलिए नहीं आती हैं कि ये झूठ है, मिथ्या है। तो अगले एक कैरेक्टर और है, इसमें मैं विदुर की भी चर्चा करूंगा। विदुर भी नियोग की ही पैदाइश है। उस नियोग में वेद व्यास का हाथ है। वह शूद्र स्त्री के गर्भ से विदुर पैदा होते हैं और उनके पिता वेद व्यास होते हैं, जो स्वयं जैसे आए थे उन्होंने आगे भी वैसे ही बच्चा पैदा कर दिया, विदुर। और हम लोगों ने उसे स्वीकार कर सर आंखों पे लगा लिया कि यह किताब तो हमारे समाज की है, हमारे जाति की है, हमारे जाति की लिखी गई महाभारत है, हमारी जाति वालों ने इतना सूरवीरता से युद्ध लड़ा। आइए इसी सूरवीरता को जानिए कि यह सूरवीरता कैसे अनैतिक थी। तो साथियों, इसी कहानी में एक और हैरत अंगेज महाभारत में छोटी सी 2 लाइनों की है, वो भी बता दूं। राजा द्रुपद होते हैं। राजा द्रुपद के एक शिखंडी नाम का बच्चा होता है, जो जिसे हम लोग हमारे समाज में यूं कहेंगे, इसे दिव्यांग कहेंगे, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में हम इसे छक्का भी कहते हैं। एक छक्का पैदा होता है, लेकिन
उसको स्थूनाकर्ण नामक यक्ष ने उसे पुरुष बना दिया। आज ये टेक्निक नहीं है। क्या ये यक्ष जो स्थूनाकर्ण नाम के यक्ष हैं, क्या आज वो मर गए हैं या वह काल्पनिक हैं? आज भी तो हमारे समाज में बहुत सारे ये दिव्यांग या यूं कहें वो छक्के हैं, लेकिन वह उनको क्या पुरुष बनाकर उन्हें भी मानवीय जीवन जीने देने के लिए क्या उनकी इच्छा नहीं होती? यही सारी चीजें हैं जो आपको भी अपने दिमाग में लानी चाहिए। जो धर्मराज स्वर्ग छोड़ के नीचे नहीं आता, वह कुंती को बच्चा दे जाता है। वायु देवता जिसका अपना कोई शरीर नहीं है, वह कुंती को गर्भवती कर देता है। और इंद्र जो धरती पर आज तक कहीं नहीं दिखाई दिया, न पाया गया, वह उस समय की कुंती को गर्भवती कर देता है। यही आपके दिमाग में बात आनी चाहिए, यही जागो पंच आपके दिमाग में लाना चाहता है। तो साथियों, महाभारत की ये आदि पर्व की ये कहानी कैसे लगी आपको? आप सभी को अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दिमाग को खोल देने वाली हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें, जिससे हमारा वीडियो आप तक अगला वीडियो जो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक त्वरित गति से पहुंच जाए। इसी के साथ आप सभी से विदा चाहूंगा। नमस्कार।